अनमोल की लड़ाई हुई थी उसी के साथ में बैठने वाले एक लड़के से, ठीक है। यही बात भाटिया की, उस वाले में मैं अपने उस टीम के उस बंदे की ना लेनी कर देती। कट बनानी है, उसके लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्च और धनिया इसमें डाला है, और नींबू, प्याज और नींबू। ये देखो क्या तीखी तीखी चटनी। भैया 3 दिन पहले याद है बारिश में आपसे एक बंदे ने यहाँ से वहां मंगवाया था। हाँ वो डोरे बोलो नोबिता पेंट हुआ। तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया मुझे जानते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो कर लो। आज है न्यू डे न्यू व्लॉग। तो मेरे कमेंट सेक्शन में आपको सफ़ेद दाग का इलाज बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपके इलाज और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और मेरी शादी की टेंशन आप मत लीजिए। मुझे करनी होगी तो मैं खुद कर लूँगी, इतनी सक्षम हूँ मैं। कल मैं आपको एक लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कल लड़ाई हुई थी। कल मैं जब ऑफिस नहीं गई थी, परसों ऑफिस नहीं गई थी, तो लड़ाई हुई थी किसकी? भाटिया की नहीं, अनमोल की लड़ाई हुई थी उसी के साथ में बैठने वाले एक लड़के से, ठीक है। जो उसके साथ लड़का बैठता है ना, वो मतलब है थोड़ा, मतलब उसकी चवन्नी थोड़ी गायब है। तो हुआ क्या, मैंने बोला था अनमोल को कि इससे ना दूर रहा कर, इससे मत बात करा कर। उससे 2 बार पहले भी वो मेरे से और अनमोल से ना थोड़ी अनबन कर चुका था, तो मैंने अनमोल को मना करा था। पर वो क्या करता था लड़का, वो अनमोल को सॉरी बोल देता था क्योंकि उसके बगल में बैठता था, ठीक है। और उसके बाद फिर से उससे बात कर लेता था। तो उसने अनमोल को 2 बार सॉरी बोला, और दोनों बार उन दोनों की जो थोड़ी सी अनबन थी वो ठीक हो गई, ठीक है। अब होता क्या है, मैं उससे बात, मैं मतलब उसको ना वो स्पेस ही नहीं देती कि मुझसे सॉरी बोल सके। मैं कहती हूँ दूर रह, दूर, एकदम दूर। तो वो मतलब देखता भी नहीं था मेरी तरफ। वो देखता, अगर मैं मतलब जा भी रहूँ ना तो वो नज़रें नीचे कर लेगा, देखेगा नहीं, ठीक है। तो अब मेरा तो उससे बिल्कुल सॉर्टेड था, ठीक है। अब क्या हुआ, अनमोल ना किसी ना बंदे से ना कुछ पूछ रहा होगा, कोई कंसर्न पूछ रहा होगा केस से रिलेटेड। तो वो बीच में आके ना, ओके भाई मैं जा रहा हूँ, बाय। और तो अनमोल चिढ़ गया कि भाई तू बीच में क्यों आ रहा है, जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो रुक जाना 2 मिनट, तेरा बाय करना, ये करना, वो करना जरूरी है। तो वो कह रहा साढ़े तेरे को बताऊंगा मैं, बाहर मिल, मैं तेरे को बताता हूँ, ये वो, एक मुक्का मार दूंगा, ऐसा उस लड़के ने इसको बोला अनमोल को। तो अनमोल ने बोला कि भाई तू मुझे मुक्का मारेगा, मैं तुझे मारूंगा, इतने मुक्के मार मार के ना तुझे उस कोने में ले जाऊंगा। ऐसे करके ना दोनों की लड़ाई हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, भगवान जाने कि कौन मुखबर था, इतना मुखबर कि भाई विद इन 10 मिनट्स टीएल का फोन आ गया, जबकि टीएल मतलब टीम लीडर था भी नहीं ऑफिस में। उसका फोन आ गया कि क्या हुआ। तो सोचो ऑफिस वाले कितने चुगलखोर हैं। मतलब हमें ये भी नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता, वो मैं आज जाके पता कर लूंगी कि किसने बताया था, ठीक है। तो मतलब बहुत ही ऑड था ये कि एक तो पहली बात तो दोनों की लड़ाई बढ़ गई, ठीक है। दूसरी चीज, भाई मुखबरी कर दी किसी ने विद इन 10 सेकेंड्स की, भाई लड़ाई हो गई 10 मिनट के अंदर अंदर टीएल का फोन आ गया, ठीक है। ये हुआ। अब कल क्योंकि मैं नहीं गई थी तो हम बैठते कैसे, अनमोल, मैं और यतिश, हम तीनों ऐसे बैठते हैं, ठीक है। मैं नहीं गई थी परसों, तो वहाँ पे भाटिया बैठ गया। तो हमारे यहाँ पे एक बंदा है जो कि बहुत किसी लेवल का नहीं है, बस उसको ये बोल रखा है कि आपको एक्सपीरियंस है 1 साल का, तो आप इनको हेल्प कर दो। तो वो हमें हेल्प करता है। तो ना उसमें ना एक कीड़ा है, उसका जो कीड़ा है ना वो कुलबुलाता है, ठीक है। उसका कीड़ा कुलबुलाता है। तो एक दिन मैं भी आई तो मेरे को कह रहा, वंदना कितने ब्रेक हो गए तुम्हारे हैं। तो मैंने कहा हाँ चल चल निकल यहाँ से। तो मैं अपना चुपचाप बैठ गई, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, मतलब चल चल निकल यहाँ से भी नहीं बोला, मैं बैठ गई क्योंकि मेरी हेल्प करता था। तो मैंने कहा चल छोड़, कोई बात नहीं, जान देते हैं, भाड़ में जाए। तो मैं अपना आराम से बैठ गई। तो उसको पता चल गया, इसने इग्नोर कर दिया, एंड शी इज़ नॉट बॉदर्ड। मतलब इसको बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं कि मैं इससे क्या पूछ रहा हूँ क्या नहीं पूछ रहा, क्योंकि ना तो वो मैनेजर है ना वो मेरा टीम लीडर है। तो मैं उसको क्यों बताऊँ भाई मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही, अपने ऐसे से कराना। फिर उसके बाद क्या हुआ, भाटिया बैठा है ना। तो भाई जब पता चल गया कि वंदना नहीं आ रही है, सब कुछ पता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ तो ये तो वंदना की सीट है, तुम क्यों यहाँ बैठे हो। तो भाई तुम नहीं बोल सकते वो वहाँ क्यों बैठा है, ये अलाउड नहीं है हमारे यहाँ पे। आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, आपको कोई बोलेगा नहीं टिल द टाइम कि ऐसा मानो एक टीम को पूरी सीट्स मिल रखी है, एक टीम एक जगह पे ही बैठती है, ठीक है। उसमें आप घुस के बैठ गए और जो उस टीम के लोग हैं उनको जगह नहीं मिल रही, तो आपको एक बार को बोल देंगे कि आप अपनी टीम में जाके बैठो। बट अगर सीट खाली है तो खाली सीट पे आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। अब उस बंदे ने आके बोला, तो फिर भाटिया ने थोड़ा शांति से उस टाइम पे काम लिया, उसने उसको कुछ नहीं बोला, ठीक है। कह रहा भाई मुझे पता है वंदना नहीं आ रही है, ठीक है। फिर जब भाटिया जाने लगा ना, तो भाटिया ने उसको सुनाया कि भाई कल से नहीं बैठूंगा, बिठा लियो वंदना को यहीं पे, ठीक है। अब उसके बाद भाटिया ने फिर मुझे ये बोला, कह रहे यार
मतलब इसकी ऑडेसिटी देखिए, मुझे बोल रहा है। अब मुझे जब मैं कल ऑफिस गई तो मुझे सबने एकदम से सब कुछ बताया कि अरे वंदना तू नहीं आई, कल ये होता, कल वो होता, और मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा अरे 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 मैंने क्या क्या मिस कर दिया, मैंने क्या क्या मिस कर दिया। तो मुझे रियलाइज हुआ हाँ यार मैंने मिस तो कर दिया। और फिर सब कह रहे तू होती तो पक्का पिटवा देती ना, अमन को पक्का पिटवा देती ना। मैंने फिर सबको ये लगता है कि मतलब मैं प्रोवोक करके और बोल दिया है उसको, अनमोल को, कि भाई मार मार मार। पर ऐसा नहीं होता है, मैंने उसको नहीं बोला कि मार। अगर ऐसा होता भी मैं नहीं बोलती, क्योंकि मारने से अनमोल की जॉब चली जाती। तो मेरे दोस्त की जॉब जाए इतनी बुद्धि है मेरे में कि ऐसा कुछ नहीं करना है। रही बात भाटिया की, उस वाले में मैं अपने उस टीम के उस बंदे की ना लेनी कर देती कि तू होता कौन है बोलने वाले, या उसे उसे कुछ भी बोलने वाला कि वो कहाँ बैठ रहा है, क्यों बैठ रहा है। तो ये वाले 2 केसेस हुए थे कल, जो कि मेरे से मिस हो गए। मतलब मैं आंखों से देखना चाहती थी, बट क्या कर सकते हैं। सो चलो, अब हमारा दिन हो गया शुरू। एंड आज हमने बनाई है, अभी हम स्टार्ट करें ग्रीन टी। ये ऑलमोस्ट हो ही गई है, इसकी गैस बंद कर देती हूँ। ये अभी ये थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, फिर इसे छान लेंगे। और आज मैंने भिगो ली है अरहर की दाल, ठीक है। तो आज मैं ना थिक सी दाल बना के लेके जाऊंगी। साथ में अभी काट रही हूँ सैलेड, और फिर सैलेड उसके साथ, और यही खाने वाले हैं आज हम डिनर में। ऐसा मैं रोज सोचती हूँ, लेकिन फिर मैं ऑफिस जाके कुछ ना कुछ अड़ंगे खा लेती हूँ लोगों के साथ। फिर भाटिया इतना अच्छा सा खाना लेके आता है और भाई साहब फिर मन नहीं मानता, तो फिर मैं खा लेती हूँ उसका भी। बट कोई नहीं, धीरे धीरे, जैसे 16 आवर का हमने करा, अब 16-16 घंटे के उस पर डिफरेंस पे ही मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है। रात को मैंने खाया था हमने 2 बजे के आसपास ना भेल वेल खाई थी ऑफिस में। तो अभी तो 2 ही बज रहे हैं, 12 घंटे हुए, तो 4 घंटे बाद ही कुछ खाएंगे। सो अभी और कुछ ऐसा है नहीं करने को। मेरी पेंटिंग है, ठीक है, जो कि वो वाली है, और उससे कंप्लीट करना है। सो अभी मैं उसे कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब दाल बनाएंगे तभी मिलते। दाल बहुत सिंपल सी बनाने वाली हूँ, फिर चलेंगे सीधा ऑफिस। तो अगर आपको याद होगा ना, तो मैं लास्ट टाइम ना ये लेके आई थी वहाँ से, कहाँ से, विशाल मेगा मार्ट से, ठीक है। और इसमें ना ये 2 वो है, एक तरफ से ये सैलेड कटेगा और एक तरफ से ये छिलका। तो पहले तो छिलका उतार लेती हूँ। किसका किसका उतारना था, ये रहा, गाजर का छिलका। हाँ, छिलका तो बढ़िया उतार रहा है। कुछ क्या मेरा पचका हो गया है, क्योंकि ये देखो, ये ब्लेड ना इधर से ऐसा होना चाहिए जिगजैग वाला, और फिर ये कुछ काम करना चाहिए। टड़न, ये ना कुछ काम हो सा नहीं रहा है। नहीं यार, ये ना सिर्फ ना शायद इसी के लिए ही है, या कुछ फंक्शनैलिटी में ना इसकी कुछ दिक्कत है, क्योंकि ये वाला मेरा काम ही नहीं कर रहा। ओए ऐसे कैसे निकल पाएंगे, कुछ सोचना पड़ेगा, देखते हैं। तो खीरे का काट के देसी खीरा है ना, अगर फ्रेंच कुकम्बर होता ना तो फिर, या इंग्लिश कुकम्बर जैसे बोलते हैं, तो चीज़ फिर अलग होती, ठीक है। उसका उतार लेते हैं छिलका। ठीक है, और अब इसका भी सैलेड ऐसा ही वाला बनाएंगे। बढ़िया लग रहा है एकदम। तो हमारा सैलेड कट गया है, और देखो इस बार ना ऐसे वाइब्रेटिंग सा और ऐसा सा बना है। तो अभी हो गया हमारा खाना रेडी, ठीक है। अभी मेकअप करेंगे, ऑफिस के लिए कपड़े तो पहन लिए हैं, और खाना मैंने पैक कराया, देखो
है ना। इसमें है जीरा और चाट मसाला, ठीक है। इसमें है दाल उबली हुई जिसकी मेरे को वो बनानी है, चाट बनानी है। उसके लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्च और धनिया इसमें डाला है, और नींबू, प्याज और नींबू। ये है सैलेड, गाजर और कुकुम्बर का, और ये रहा मसाला। तो ये इस तरह से मेरा लंच जाता है। इसलिए मैंने ऐसे बहुत सारे डब्बे लिए थे ताकि जब भी मैं अपना लंच खाऊं ना तो ऐसे अच्छा सा बना के ना, ऐसे चाट जैसी नॉर्मल अरहर की दाल भी आप खा सकते हो, वो भी मेरे को बहुत पसंद है। पर उसके साथ ना फिर ना राइस खाने का मन कर जाता है। अब जब इसमें ये ऊपर से जाएगा ना और ऊपर से चाट मसाला जाएगा तो ये ना चाट की तरह लगेगा और बहुत टेस्टी लगेगा। और डाइटिंग में इतना मतलब इस तरह से खाना मुझे सही लगता है। सो चलो अभी रेडी हो जाते हैं, फिर मिलते हैं सीधा ऑफिस। तो आज हम पहन के आए हैं ये रेनी शूज़, ये प्लास्टिक के हैं, और ये कोरियन ड्रेस जिसके अंदर वाइट टी शर्ट डाली है, और अब हम जा रहे हैं ऑफिस। तो दोस्तों अभी हम आए हैं बाहर वो खाने, क्या खाने, मोमोज खाने, और हमें लगाते हैं चाउमीन भी होगी, बट चाउमीन चिली नहीं है, तो मेरा और इसका हमारा, हाँ उसमें हमारा हिस्सा हो गया। और देखो ये आए हैं मोमोज, ये रही भैया की दुकान। शाम भैया हो ना आप? शाम कौन है आप में से? ये शाम भैया की दुकान है, देख लो दोस्तों। अगर आपको आना हो यहाँ आना। देखो हम वहाँ से क्रॉस करके इधर आए हैं। भैया 3 दिन पहले याद है बारिश में आपसे एक बंदे ने यहाँ से वहाँ मंगवाया था। हाँ उन भैया ने भेजा है मेरे को। ये देखो दोस्तों एकदम पतली उसका हो, ये पनीर वाले हैं, ये वेज वाले, ये हमारे वेज हैं। नहीं वही 10 आउट ऑफ 10। हाँ हाँ दोस्तों हमें बहुत टेस्टी लगा, हमने हाफ प्लेट और मंगाया है। हाँ भैया अनमोल कैसा लगा तेरे को? तगड़ा भाई, है ना भैया, मज़ा आ गया। कौन है दोस्तों हमारे आलू हो गए रेडी। हाँ भैया आलू, ये है गरम गरम देसी फ्रेंच फ्राइज। ये बहुत टेस्टी होते हैं, फ्रेंच फ्राइज से लाख गुना ज़्यादा। अच्छा चिली पोटैटो नहीं है, ये वो बना दिए फ्रेंच फ्राइज टाइप। है ना मस्त, अब बेल रहा है। अब घाटिया, बहुत बढ़िया। घाटिया के नाक से ना सुबह जिम जाना है। ऐसे सुबह जिम जाना, और मुझे भी। ये देखो क्या तीखी तीखी चटनी। सो दोस्तों ये हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल डस्टबिन में डालनी है, और अब हम जा रहे हैं वापस से ऑफिस। तो हमने 30 मिनट में 1.5 प्लेट वेज मोमोज, 1.5 प्लेट पनीर मोमोज और 1 प्लेट वो फ्रेंच फ्राइज भर के, पहले 2 कोल्ड ड्रिंक। ओए होए क्या मज़ा आ गया। फटाफट से भाग के अब चल जाएंगे ऑफिस, और आज यतीश नहीं है। फिर बियर मार देंगे ऑफिस में बियर पिएगा ये देखना, बियर कौन पिला रहे थे को ऑफिस में बियर? ऑफिस में नहीं, मतलब बाहर आके मार दूंगा ना। हाँ ये मार सकता है, ठीक है। ऑफिस ये में तो कोई पानी भी नहीं पिलाता, वो भी खुद पीना पड़ता। तो बियर कोई क्या ही पिलाएगा? बियर पिला रहा है इसका। और हाँ ये दुखद वो है, यतीश की दादी जी स्वर्ग सुधार गई हैं। हो गई है। हाँ यतीश की दादी जी स्वर्ग सुधार गई हैं, तो इसलिए। एंड ये शॉर्टकट था, हम लॉन्ग कट से गए थे पहले, आधे टाइम शॉर्टकट से हमें याद हो गया। अब हम पता है कहाँ पे, अब हम हर फ्राइडे जाएंगे। सोच लो मैं डाइटिंग पे थी और मैं घर से सिर्फ दाल बना के लेके आई थी, और इन लोगों के साथ रहते रहते मैं देखो। तो खाना भी नहीं लाया था कि आज नहीं खाऊंगा। ओहो इसके घर पे काली दाल बनी थी इसलिए नहीं लेके आया। इसको ये नहीं था कि काली दाल हम तो खाते हैं, कम से कम ले आता। इसकी मम्मी भाई बहुत स्वाद खाना बनाती है, मैं तो खा लेती, ठीक है। तो चलो अब सीधा मिलते हैं ऑफिस में। अब उसके बाद जाएंगे, लॉगिन करेंगे, फटाफट से काम करेंगे, और उसके बाद लंच करने आएंगे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घर, और आज हमें भाटिया अपनी कार में छोड़ रहा है। ऑफिस की कैब में हमें टाइम लगता है। ये जाएगा मेरठ, ये से वहाँ आनंद विहार छोड़ देगा। मैं बने लाइव लोकेशन भी भेज दूं? नहीं सुन, तो तू क्या बना था? नोबिता, शिजुका और ये डोरेमोन बनाए। डोरेमोन अपना डोर निकालो। मेरे डोर की जगह ढोल निकल गया। दिक्कत ये है। नोबिता हमें वो उड़ने वाली कैप दे दो नोबिता। अरे नहीं डोरेमोन, वो तो सिर्फ डोरेमोन ही दे सकता है। इससे मांगो ना, ये तुमने ही तो पाला है इसको। इसको तुमने ही तो पाला है। अब नोबिता अपनी मर्जी से चलने लग गया है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं वो डोरेमोन नोबिता पेल दूंगा। नहीं कह देखो शिजुका तुम्हारे सामने ही बदतमीजी कर रहा है। इसके डोरेमोन की गर्लफ्रेंड भगा, उसको टोपी पहना के उड़ा दे। यही है क्या? चलो दोस्तों
जल्दी घर पहुंच जाएंगे। वैसे 5, 5:30, पौने 6 बजे पहुंचती मैं। आज पहुंच जाऊंगी सिर्फ 6 नहीं 4:30 बजे। घर जल्दी जाने की बहुत आ गए मेरे में। सो आज मैं आ गई हूँ घर और थोड़ा जल्दी आ गए हैं। वैसे देखो क्या होता है कि ना 5 बजे शिफ्ट ओवर होती है, 5:25 पे कैब निकलती है, फिर 1-2 लोगों को ड्रॉप करती है और फिर मुझे ड्रॉप करती है, तो ना 6 बज जाते हैं। पर अभी मैं 4:40 पे ही घर पे पहुंच गई हूँ, तो मेरा पूरा 1 घंटा बच गया। आई एम सो हैप्पी। और हाँ, आज के व्लॉग में शायद मैंने आपको दिखाया नहीं कि जो मैं दाल बना के लेके गई थी इतनी खूबसूरती के साथ, वो उसका क्या हुआ एक्चुअली में, वो हमने खा ली। बट जब ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ मिक्सअप कर दिया और हम ऐसे खबड़ खबड़ खाने लग गए, तब मुझे याद आया, तब मुझे भाटिया ने बोला कि अरे तुम तो व्लॉग बनाया ही नहीं। तो मैंने कहा अरे यार, फिर मैंने कहा चलो खाने के बाद ना दिखा दूंगी कि चलो हमने सारा चट कर लिया। लेकिन भाटिया ने बोला नहीं, अच्छा नहीं लगता कि भाई ऐसे मतलब खाली बर्तन दिखाना। सो सॉरी कि भाई वो वाला वो रह गया। बहुत ही ऑथेंटिक सा था, बहुत ही अच्छा क्लासी सा था। भाटिया को भी बहुत पसंद आया। उसको उसकी और मेरी फेवरेट दाल है अरहर की दाल, ठीक है, तूर दाल जिसे बोलते हैं। तो भाई अब उसने बोला भाई ऐसे सैलेड की तरह ही बना के ना मैं भी दाल खा लिया करूंगा। अभी मैंने ना दाल को उबाल लिया था। अब नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, उसको भिगो के उसको खुले बर्तन में पकाएंगे और उसके बाद उसको तलेंगे, ठीक है। मतलब ये एक तरह का वो है। सो नेक्स्ट टाइम ये ट्राई करेंगे। सो ये था हमारा आज का व्लॉग। अब हम मिलेंगे कल अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।